नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शनिवार को रेवाड़ी के माजरा में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मार्च महीने में रेवाड़ी एम्स में ओपीडी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जुलाई अगस्त में पहले बैच की एमबीबीएस कक्षाएं भी शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से फैकल्टी की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रेवाड़ी माजरा एम्स के प्रथम निदेशक शर्मा ने निरीक्षण के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि मई जून 2026 तक एम्स की सभी 40 इमारतें और हेलीपैड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एम्स में 1700 स्टाफ की भर्ती के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा जा चुका है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी के गांव माजरा में देश के 22वें एम्स का शिलान्यास किया था। यह एम्स क्षेत्र के लोगों के लिए उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा, वहीं रोजगार के अवसर भी प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, रेवाड़ी का माजरा एम्स आने वाले दिनों में बड़े एक मेडिकल हब के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देगा। आज माजरा एम्स आए हैं ये देखने के लिए कि कितनी स्पीड से काम चल रहा है। लोगों की आशा है कि ओपीडी तुरंत शुरू किया जाए, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है सरकारी कामों में थोड़ा थोड़ा बहुत विलम्ब हो जाता है। तो अब इन्होंने जो डेट निश्चित करी थी और मेरे को बताई थी आज से 3 महीना पहले 4 महीना पहले, वो थी मार्च, और अभी भी उसी डेट के ऊपर कायम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ओपीडी शुरू हो जाएगी मार्च तक, और उसके बाद जो और बाकी सुविधाएं हैं उसके अंदर जितना टाइम लगेगा सो लगेगा, लेकिन काम अच्छी तौर के ऊपर ठीक ढंग से चल रहा है। ये मैं देखने के लिए आया था और ठीक लगा। बिल्डिंग्स बन रही है, आपने निरीक्षण भी किया। क्लासेस को लेकर के कोई बात है सर? क्लासेस कब से लगने वाली? हाँ, नहीं, बिल्डिंग जब तैयार हो जाएंगी जभी होगी ना। ये क्लास की बिल्डिंग तो बनी रही है, तो एक तो क्लासेस तो बाद में होंगी, पहले फैकल्टी तय होगी। और फैकल्टी के लिए हमारे डॉक्टर साहब शर्मा ने, जो हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं, इन्होंने फाइल भेजी हुई है, वो मंजूर हो जाएगी तो हम फैकल्टी पहले हायर करेंगे, स्टूडेंट्स बाद में आएंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि जो ये खोड़ क्षेत्र है, बाउल एरिया है, इसमें हमारे माननीय रविंद्र जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जी, उनके नेतृत्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे मिलकर उन्होंने एम्स को लाया और इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और आज आपने देखा हमारे केंद्रीय मंत्री जी स्वयं आज इस निर्माण केंद्र पर आए हैं, और उसमें हमारे डायरेक्टर डी शर्मा भी खुद मौजूद हैं। उन्होंने बारीकी से एम्स की ओपीडी का, उन्होंने वार्ड का, हॉस्टल का, एकेडमिक ब्लॉक का और आयुष की बिल्डिंग जो कंप्लीट होगी सारी अपने खुद देखी है। तो अच्छी क्वालिटी का सारा काम है और एल&टी बहुत बढ़िया काम करी है। और जैसे कि आपने कहा भी ओपीडी शुरू होने का, तो हमने ब्लॉक देख लिया, आयुष की बिल्डिंग है, ओपीडी तैयार है, तो जनवरी के आसपास हमारी ओपीडी शुरू हो जाएगी। और एनएमसी की जो हमारी गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से जो सेशन होता है वो हमारा जुलाई ऑनवर्ड होता है। तो जुलाई के बाद हमें जल्दी एमबीबीएस की क्लासेस शुरू हो जाएगी और मरीज भी दाखिल शुरू होना हो जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, और दूसरा मेरे सौभाग्य कि मुझे इस एरिया में बतौर डायरेक्टर करने का मौका मिला, क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ और मेरा जो जन्मभूमि है वो मेरे लिए कर्म भूमि है। तो मैं आप लोगों को निराश नहीं कर रहा हूँ। जो कमिटमेंट है और जो मुझे जिम्मा मिला है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुझे दिया कि आप सब लोगों का स्वास्थ्य का जिम्मा मुझे दिया है और मैं उसको सुरक्षित रखूंगा। तो उसके लिए जो भरसक कोशिश करेंगे, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उसमें मैन पावर हो, सारी चीज़ें करेंगे। हमारा प्लान अभी ये है कि बिल्डिंग हमारी 50% के आसपास तैयार है, स्ट्रक्चर सारा खड़ा हो गया, बाकी बिल्डिंग इतना टाइम नहीं लगेगा। और जैसे कि हमारे जो टीम मेंबर बता रहे हैं कि हमारे जून में सारी बिल्डिंग बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। रीजनल क्वार्टर्स भी, हॉस्पिटल भी, इमरजेंसी भी, ओपीडी भी, नर्सिंग कॉलेज भी और एकेडमिक ब्लॉक भी सारे तैयार हो जाएंगे। और हमारा प्लान है कि हम जुलाई अगस्त में एमबीबीएस के बैच स्टार्ट करें। ओपीडी हम मार्च अप्रैल में स्टार्ट करने का हमारा प्लान है। स्टाफ हमारे पास जनवरी हम स्टार्ट करेंगे तो मार्च अप्रैल तक हमारा सारा स्टाफ आ जाएगा फर्स्ट फेज का। ये हमारा प्लान है सर। 2026 तक में पूरी एम्स तैयार हो? बिल्कुल हाँ, अभी तक प्लान हमारा यही है और उसी पे हम चल रहे हैं सर में, और उम्मीद है कि हम शायद तब तक हम अपना डेडलाइन मीट कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ये रास्ते का जो मामला था, हाँ, इसमें अभी आप बोल रहे थे कि आपके पास अभी ऑर्डर नहीं आया है। हाँ, ये देखो, पिछले महीने मैं और डॉक्टर कृष्ण भी थे, हमारे एमएलए साहब भी थे और अपने राव साहब भी थे। हम जाकर के सीएम से मिले थे, नायब सिंह सैनी से मिले थे, और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपका ये बनवा देंगे। उन्होंने हमारे सामने आश्वासन दे दिया था, लेकिन हमें ये था कि अभी तक हमारे रिटर्न ऑर्डर कोई आया नहीं था, लेकिन अभी पता चला कि वो रिटर्न ऑर्डर भी आ गया समय है। उन्होंने 308 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया है। ये आरबी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि इस हॉस्पिटल में आने के लिए रास्ता ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें फ्री फ्लो रहे,
पेशेंट्स को दिक्कत ना हो, और जो इमरजेंसी वाले हैं उनको तो एकदम से पैसे चाहिए, उनको अगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिलेगा तो शायद पहुंचने से पहले देर हो सकती है सर। तो वो कब तक तैयार हो जाए, जो कनेक्टिविटी मिल जाएगी? ये कनेक्टिविटी आरओबी का जो प्लान है, जो ऊपर से बनेगा, जो कि हाईवे के और जो रेलवे लाइन के ऊपर से बनेगा, उसमें 2.5 से 3 साल लग सकते हैं। लेकिन तब तक हमें एक और पैसे चाहिए, जिसके हम अपने डीसी साहब से बात करिए, राज साहब को अवगत करवाएं, वो तब तक हमें मिल जाएगा। मंत्री जी को कह रहे थे कि अंडरपास में कोई दिक्कत आ रही है, अंडरपास में वो दिक्कत ये है कि वो एक तो थोड़ा नैरो है, थोड़ा डार्क है, और अभी इतना इस हालत में नहीं है कि वहाँ से बहुत सारे व्हीकल एक साथ आ सके, क्योंकि जब ओपीडी का काम स्टार्ट होगा तो यहाँ मरीज भी आएंगे और थोड़ी भीड़ बढ़ेगी, तो उसके लिए रोड अभी काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि एक और एक्सेस चाहिए, जो कि ये वाला जो वाटर पैसेज है, उसको हमने सोचा है कि उसको हम एक्सेस बनाए, ताकि 2 एक्सेस रहे हमारे पास, तो इतना दिक्कत ना है। के बाद तीनों रास्ते चालू रहेंगे या बंद? बिल्कुल, आरओबी में तो आरओबी होगा तो वैसे मेनली वही फंक्शन रहेगा, उसके बाद तो ये रास्ते भी चालू रहेंगे, ऐसी बात नहीं है।